हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा देखो, ये है आज की हमारी कार्यपत्रक 27 यानी वर्कशीट नंबर 27। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है बेटा। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 27 वर्कशीट नंबर 27। क्या डेट है? 29 दिसंबर 2020। ये आज का हमारा विषय है हिंदी संख्या यानी 9। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। तो बेटा चलिए पढ़ते हैं। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया, मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। तो इन वाक्यों में मुंबई, ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेद व्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम हैं। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम हैं। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि भाव के नाम हैं। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं ना कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। फिर देखो फर्स्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। तो फर्स्ट सेकंड देखो, जातिवाचक संज्ञा क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आज का युवक कल का नेता है। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। ये सभी क्या शब्द हैं? ये सभी हैं जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। उगते सूरज की लालिमा देखो। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? जैसे क्रोध, बचपन और लालिमा, ये सभी शब्द हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है? अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा। रेखांकित संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखिए। तो यानी जो रेखांकित शब्द हैं आपको उनको पहचानना है और संज्ञा कौन सी है ये बताना है। तो फर्स्ट शब्द देखो, एवरेस्ट, जो क्या है? रेखांकित शब्द है। एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है। तो जो एवरेस्ट शब्द है वो कैसा, कौन सी संज्ञा है वहाँ पर? वहाँ पर है व्यक्तिवाचक। तो यहाँ हम लिखेंगे व्यक्तिवाचक संख्या। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, झुंड, जो रेखांकित शब्द है, अंडरलाइन है। झुंड में चलना भेड़ों का काम है। तो झुंड कैसा शब्द है? यानी झुंड में कौन सी संज्ञा है? तो झुंड में है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर देखो क्रोध, क्रोध जो अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है? क्रोध अक्ल को खा जाता है। तो ये है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देखो 4 क्या है? नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। यानी नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। ये वाली कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? ये है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक
वाचक संज्ञा। फिर देखो फिफ्थ में, ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो जो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई शब्द आया है, ये इसमें कौन सी संज्ञा है? ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो जो 6 है, लाल किला दिल्ली में स्थित है। तो जो लाल किला है वो भी एक है और जो दिल्ली है वो भी एक है। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? ये हो गई व्यक्तिवाचक, जो बिल्कुल विशेष है, व्यक्तिवाचक। यानी जो लाल किला है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और जो दिल्ली है वो भी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट देखो, राहुल को गुस्सा आ गया। तो राहुल क्या है? नाम है, व्यक्ति का नाम है। तो यानी जो राहुल है वो कौन सी संज्ञा है? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दोबारा से लिख देती हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, मेरे घर में आम का पेड़ है। तो जो आम का पेड़ है वो क्या है? वो है जातिवाचक। यानी जो पेड़ जो अंडरलाइन हुआ है वो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है सदा सत्य बोलो। सदा सत्य बोलो, जो सत्य शब्द है वो कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट देखो 10, वे बुढ़ापे से दुखी हैं। तो जो बुढ़ापे है वो कौन सी संज्ञा है? ये भी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट क्या है? कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।